न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को श्री राधे जय मां पीताम्बरा। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एक जीवन दायिनी माँ गंगा के बारे में मनुहारी वर्णन करते हुए व्यक्त कर रहे हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। अर्थात गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, यानी वो पाप दायिनी है, वो मोक्ष प्रदायिनी है। वो आपके सभी पापों को क्षमा करके आपको मोक्ष की तरफ आगे ले जाने वाली है। वह सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। पुराणों में कहा गया है कि राजा भगीरथ जी दिन में दशमी के दिन, ज्येष्ठ माह की दशमी के दिन गंगा जी को पृथ्वी में लाने के लिए सफल हुए थे, यानी उनकी जो तपस्या थी वो उस दिन स्वीकार हुई थी। और माँ गंगा जो जीवनदायिनी भी हैं, जो मोक्ष प्रदायिनी भी हैं और जो पापहरनी भी है, वो पृथ्वी लोक पर अपना आशीर्वाद देने सभी के लिए आई थी। अब भारतीय शास्त्र, पुराण एवं उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा माँ की महिमा और गंगा जल के महत्व के बारे में बताया गया है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि हस्त नक्षत्र में माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली थी और शिवजी ने उनकी धरा को संभालते हुए, उनके आवेग को संभालते हुए भगीरथी यानी गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए आशीर्वाद दिया था। यह इस बार गंगा दशहरा 5 जून 2025 को दिन बुधवार के दिन मनाया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि कब है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा 5 जून को 2025 दिन बुधवार के दिन मनाया जा रहा है। अगर हम तिथि वाइज बात करें तो दशमी तिथि 4 तारीख को रात्रि में 11:54 से लग जाएगी और 6 तारीख की मध्य रात्रि को 2:15 तक रहने वाली है। तो गंगा दशहरा 4 जून की रात्रि में आरंभ हो रहा है और 6 जून की मध्य रात्रि में समाप्त हो रहा है, परंतु उदया तिथि 5 जून होने के कारण हम गंगा दशहरा 5 जून को मनाएंगे। अब गंगा दशहरा की कहानी क्या है? अगर हम कथा के अनुसार इसे जानते हैं तो गंगा दशहरा जब भगीरथ जी अपने पूर्वजों से बात करते हुए कि पूर्वजों आप खुश हैं या नहीं, तो उनके पूर्वजों ने भगीरथ जी को बताया कि हम लोग, हमारा यहाँ पे मोक्ष ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि गंगा जी तो तब स्वर्ग में थी, श्री हरि विष्णु के पास थी और इन्हें पार्वती जी की सिस्टर यानी बहन भी कहा गया है ग्रंथों और पुराणों में। तो हमें मोक्ष मिल ही नहीं पा रहा और हम जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। तब भगीरथ जी अपने पूर्वजों की मदद करने के लिए उनकी व्यथा को सुनते हुए बहुत परेशान हुए और उन्होंने शिव जी का लाखों वर्ष तपस्या की। तब शिव जी ने उनको प्रसन्न होकर माँ गंगा के पास जाने को कहा। तब भगीरथ जी गंगा जी के पास गए और उन्होंने गंगा जी की भी तपस्या करी। तब गंगा माँ पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गंगा जी ने कहा कि मेरा जो आवेग है वो नहीं संभाल सकेगी पृथ्वी, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप शिव जी के पास जाइए। तब भगीरथ जी शिव जी के पास गए और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी, तो शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और उनके आवेग को अपनी जटा में स्थान दिया। वहाँ से माँ जो गंगा के 7 अवतरण हुए, जो पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ वो भगीरथी यानी माँ गंगा के रूप में जाना गया। इसीलिए पृथ्वी पर भगीरथ जी के द्वारा गंगा जी का अवतरण हुआ, इसलिए उसका माँ गंगा का एक नाम माँ भगीरथी भी जाना जाता है। अब माँ गंगा, माँ भगीरथी जब पृथ्वी लोक पर आई तो पापों का शमन होने लगा और हमें ये जान के बहुत मोक्ष और अध्यात्म हमें ये बताता है कि माँ गंगा का एक बूंद भी हमें मोक्ष की तरफ या हमारे पापों को शमन कर सकती है। तब माँ गंगा को मोक्ष प्रदायिनी गंगा से स्नान करके, जल को पी करके सभी पितरों का तर्पण हुआ और पितृ मोक्ष को प्राप्त हुए और भगीरथ जी के द्वारा उनके पितरों को
अनेकों अनेक आशीर्वाद दिए गए। इसीलिए भूलोक यानी पृथ्वी इतनी पवित्र है कि देवी देवता या यक्ष, किन्नर, जानवर और बड़े बड़े जो देवी देवता हैं और बड़ी बड़ी जो एंटिटीज़ है वो भी पृथ्वी पर आने के लिए प्रसन्न होती हैं। अब गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि माँ गंगा ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को यहाँ पे अवतरण हुआ था। तो अवतरित का जो तिथि है वो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, इसलिए गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गंगा और दशमी तिथि होने के कारण दशहरा, और गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही मनाया जाता है हर साल। अब इस दिन का विशेष महत्व क्या है? कहा जाता है कि अगर आप माँ गंगा में जाकर के, माँ गंगा के समीप जाकर के 10 बार अगर आप डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, उनका 10 बार नाम लेके 10 बार नाम लेके उनमें डुबकी लगाते हैं या उस गंगा जल को स्वीकार करते हैं, पीते हैं, तो आपके सभी पापों का शमन हो जाता है। गंगा दशहरा पर इस साल शुभ संयोग कौन कौन से बन रहे हैं, आइए जानते हैं। इस साल 2025 में 5 जून को गंगा दशहरा पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। एक तो रवि योग, दूसरा है सिद्ध योग, और तीसरा इस दिन हस्त नक्षत्र होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और साथ ही साथ तेतिल करण होने के कारण 4 शुभ संयोग इस दिन बनने जा रहे हैं। गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है? गंगा दशहरा की पूजा विधि अगर हम जानते हैं तो वो इस प्रकार है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में स्पेशली, और ब्रह्म मुहूर्त की तिथि सुबह 4:17 से शुरू हो रही है। इस समय गंगा जी में जाके स्नान करें या शुभ नदियों में भी आप जाकर स्नान कर सकते हैं। इसके उपरांत आपने पंचोपचार यानी आपने सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए पूजा, गंगा जी की मूर्ति या पिक्चर के सामने पुष्प, धूप, दीप, निर्वेद, तिलक, रोली, मोली, चुनरी से उनकी पूजा करनी है और मंत्र का जाप करना है। ओम गंगाए नमः, और दूसरा मंत्र है ओम नमो गंगाए शिव रूपाए नारायणे नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं या फिर जय माँ गंगे भी बोल सकते हैं। अब दान, इस दिन क्या दान किया जाए और दान का विशेष महत्व क्या है? इस दिन दान का विशेष महत्व है क्योंकि हमारे सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों के अनुसार दान को सबसे विशेष कहा गया है कि दान करने से हम अपने शुभ कर्मों को बढ़ा सकते हैं। दान करना यानी किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। तो जिसके पास अनाज नहीं है उसको अनाज दीजिए, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दीजिए, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसको शिक्षा दीजिए। जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी चीज़ का दान करते हैं तो हमारे शुभ कर्मों में बढ़ोतरी होती है। किस चीज़ का दान आज के दिन करना शुभ रहता है? सबसे पहले अन्न दान और जल दान आज के दिन बेहद शुभ माना जाता है, जिसमें आप वस्त्र दान, घी का दान, दूध का दान और किसी भी प्रकार के अन्न का दान कर सकते हैं। आज के दिन जल, इसलिए आज के दिन जीव जंतुओं को जल पिलाना बिल्कुल ना भूलें। और गर्मी बहुत है, आप प्याऊ मंदिरों के बाहर, सड़कों के बाहर भी लगवा सकते हैं। गंगा दशहरा पर हमने जाना कि किस चीज़ों का दान करना चाहिए, पूजा कैसी करनी चाहिए। इसके अगले ही दिन एकादशी पड़ जाती है और ये एकादशी निर्जला एकादशी के बाद नाम से जानी जाती है। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गंगा आपके सभी पापों का हरण करके आपको मोक्ष की तरफ ले जाए, इसलिए अपने घर में गंगा जल से स्नान भी करें, उसको चरणामृत के रूप में स्वीकार करें और अपने घर में भी गंगा जल छिड़कने से हमारे सभी दोष, चाहे वो वास्तु दोष है या वो कुंडली से बनने वाले दोष है, वो समाप्त होते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। मैं हूँ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। सभी को राधे राधे।